वेलकम टू पाठशाला मैथ। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग को कुछ बातें बता देते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप लोग का चैप्टर यानी 2 में है, अध्याय 2 में है। और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है आपके क्लास 12 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 2 चैप्टर है ये आपको 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर यानी पूरा कैलकुलस में इसका बहुत ही योगदान है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो इसका फार्मूला है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप लोग को क्लास 12 में अच्छे मार्क्स कर पाओगे। यदि ये कंप्लीट नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है। ये सूचना आप लोग को हम दे दिए हैं ताकि पहले से ही आप लोग तैयार रहें कि इसे अच्छे से पढ़ना है बहुत इजी, बहुत इजी है। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। प्रश्नावली 2.1 में है क्या, ये बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को निकालना है। मुख्य मान यानी इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि कैसे इसका मान निकाला जाएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं प्रश्नावली 2.1 पाठशाला मैथ हमारे चैनल का नाम है और निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करना है। लेकिन मुख्य मान ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा आगे काम दे, ठीक है। देखो पहला ये है कि जब साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स। कैसे, तो जो साइन इनवर्स है ना, ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स और साइन दोनों कट जाता है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो आपको पता होगा कि मान लो ये जो साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो 1/साइन जो है ना, जब हम इसको ऊपर लेते हैं उसमें क्या लग जाता है इनवर्स, यानी साइन इनवर्स को आप 1/साइन लिख सकते हो और 1/साइन को आप साइन इनवर्स लिख सकते हो। इनटू है साइन एक्स, तो साइन एक्स, ये देखो साइन साइन कट जाता है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 1 बच जाएगा, दोनों गुना कर देंगे एक्स। तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इस फार्मूला को याद करना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह इसमें 6 फार्मूला है। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स कॉस कट करके क्या हो जाता है एक्स। तीसरा है टेन इनवर्स टेन एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, दोनों कट जाएगा बचेगा एक्स। उसी तरह चौथा है सेक इनवर्स सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स। पांचवा फार्मूला है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है। छठवा है कि कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ये सब फार्मूला आप लोग को याद करना जरूरी है। प्रश्नावली 2.1 में और फार्मूला है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। ये तो याद हो गया होगा आप लोग को। इसमें देखिए एक और फार्मूला है कि साइन इनवर्स -x लगा रहता है तो उसका फार्मूला -sin x होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x होता है। जब टेन इनवर्स -x लगा रहता है उसका फार्मूला -tan इनवर्स x होता है। उसके बाद कॉसेक इनवर्स -x लगा रहता है उसका फार्मूला -कॉसेक इनवर्स x होता है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे भी पहले ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई, ये 3 हो गया ना, और 3 है। कौन कौन, जब कॉस इनवर्स में -x लगता है ना तो उसका फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। उसके बाद सेक इनवर्स में जब -x लगता है तो वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स -x होता है। उसके बाद
कॉट इनवर्स माइनस एक्स लगता है, उसका भी फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये जो 3 फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रश्नावली 2.1 में यूज है। समझ रहे हो बात को ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये सब याद नहीं रहेगा तो आप लोग को प्रश्नावली 2.1 बनाने में दिक्कत पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग और क्या फार्मूला इसमें यूज है कि देखो, ये साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 1/2, ठीक है, 1/2 किसका मान होता है, यानी त्रिकोणमितीय टेबल जानते हो ना, त्रिकोणमितीय टेबल में साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये सब याद करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी को याद नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को एक ट्रिक से बताने की हम कोशिश करते हैं और आप लोग समझिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है, बस आप लोग ध्यान दे दोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। ठीक है, ये देखो ऐसा बॉक्स बनाइए, क्या क्या होता है देखो, इसमें आपको थीटा होता है, ठीक है, 0 डिग्री, और किसका होता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। पता है ना, तो पहले होता है साइन का, पहले साइन को निकाला जाए। ठीक है, तो साइन को निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले आप 0 लिखो, हम पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट होता है। ठीक है, तो पहले साइन का लिखो। सबसे पहले साइन को निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, और सब में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे। देखो 4 से सब में भाग दे दिए। सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू किया, उसमें 4 से भाग दिया, उसके बाद सब में रूट लगा देंगे, सब में क्या करेंगे रूट लगा देंगे, सभी में रूट लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 0 में 2 से भाग दोगे क्या आएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखा, उसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 45 है ना, इसको कटा दो, 2 दूनी के 4, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √2 ही रहेगा, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। यहाँ देखो √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 4 का होता है, यानी साइन 60 का मान √3/2 हो गया। ये 4 4 कट गया, ऊपर 1 1, यानी 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि 4 4 कट गया 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उधर से उल्टा लिख देना है, 1 है ना 1 लिख दो, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद 1/√2 है, इसके बाद 1/2 है, उसके बाद 0, यानी सब उल्टा लिख देना है। तो साइन का देखो निकालने के लिए सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसमें 4 से सब में भाग दे दिया, रूट लगाएंगे, उसका मान निकाल देंगे, सबका मान निकल के आ जाएगा। कॉस का निकालने के लिए बस उल्टा लिख देना होता है, अपने आप सब मान हो जाएगा। टेन के लिए तो टेन का फार्मूला जानते हो ना, कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऊपर साइन थीटा का मान रख देंगे, नीचे कॉस थीटा, दोनों को भाग दे देंगे, टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो साइन का मान 0 और कॉस का 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 0। उसके बाद ये देखो 1/2 और ये √3/2, तो 2 2 कट गया, क्या आएगा 1/√3, देखो टेन का निकल गया। उसके बाद ये है 1/√2 और ये भी 1/√2, √2 कट गया, 1 1 कट गया, क्या आ जाएगा 1। उसके बाद √3/2 और 1/2, 2 2 कट गया, √3 में 1 से भाग देंगे √3, 1 में 0 से भाग देंगे अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अनडिफाइंड। अब कॉसेक का निकालना है ना, आपको पता है ना कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा लिख देंगे, तो 0 का उल्टा करते हैं ना तो अनडिफाइंड होता है, तो कॉसेक 0 का मान अनडिफाइंड हो गया। अब देखो साइन 30 का उल्टा करें कॉसेक 30 के लिए, 1/2 है ना तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, 1/√2 है ना तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, एक को पलटेंगे तो एक ही होगा, कॉस एक को पलटेंगे तो एक ही होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो
2 हो जाएगा। 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइंड, 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइंड। 1/√3 है ना, इसको पलटेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। एक का उल्टा एक ही होगा, √3 का क्या हो जाएगा 1/√3। और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा अनडिफाइंड का 0, क्योंकि 0 का अनडिफाइंड 0 का अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड का 0, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना सब लोग। अब चलिए आप लोग का हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 2.1, ठीक है। अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी, जो बेसिक था हमने बता दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिख लेते हैं प्रश्नावली 2.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहले देखो, बोले थे ना कि जब माइनस लगा रहता है तो उस माइनस को बाहर किया जाएगा, तो माइनस को हमने बाहर कर लिया। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, अब क्या बच गया 1/2। अगले स्टेप में ये माइनस का माइनस, ये साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है साइन में। देखो 1/2 साइन में किसका होता है, अभी आपको दिखाते हैं। 1/2 साइन में किसका होता है, 1/2 साइन में 30 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के बदले साइन 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये माइनस है, साइन इनवर्स और साइन ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अभी आपको हम बताए थे ना फार्मूला में, देखो यहाँ पे ये वाला कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो ये दोनों कट जाता है, क्या होता है फिर एक्स हो जाता है। तो यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा। अब ऐसे नहीं यहाँ से कटाओगे, नहीं, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, सिर्फ फिल कर लेंगे कट गया। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बच गया 30 डिग्री, क्या बच गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या लिख सकते हो, माइनस का माइनस, 30 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू सीखो यहाँ पे। ये वाला क्या होता है मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान देखो 0 को 0 ही होता है, 30 को लिखते हैं π/6, 45 को लिखा जाता है π/4, 60 को लिखा जाता है π/3, 90 को लिखा जाता है π/2। अब आपको कैसे, तो देखो ये 30 डिग्री के बदले π/6 लिखा जाता है, क्यों, देखो पाई का मान 180, भाग देंगे 6 में, कटेगा कितने बार 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो π/6। उसी तरह π/4 यानी 180 में 4 से भाग दोगे 45 आ जाएगा। यहाँ पर 180 में 3 से भाग दोगे 60 आ जाएगा। 90 180 में 2 से भाग दोगे 90 आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, क्या होता है मुख्य मान होता है। तो आपको मुख्य मान में ही आंसर देना है, ये नहीं कि 30 डिग्री पर छोड़ देना है, नहीं, मुख्य मान में लिखना है। तो 30 डिग्री क्या लिख सकते हो π/6, ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या है अपने बुक में देखो, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, इसमें तो माइनस नहीं लगा है, कोई बात नहीं, प्लस है तो बहुत अच्छा से बन जाएगा। √3/2, कॉस में √3/2 किसका होता है, कॉस 30 का होता है ना, तो लिख लो कॉस 30। ये याद होना बहुत जरूरी है, त्रिकोणमितिक टेबल। √3/2 किसका होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचेगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या ले सकते हो π/6, इसमें तो माइनस था नहीं, आपका प्लस π/6 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है। तो कॉसेक इनवर्स 2 है, इसके लिए क्या होगा, ध्यान देना, कैमरा ठीक से चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 किसका होता है, तो पहले क्या करेंगे कॉसेक इनवर्स ज्यों का त्यों, ठीक है। ये 2 किसका होता है कॉसेक में 30 डिग्री का, तो लिखेंगे 2 के बदले कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिख सकते हो π/6, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है tan इनवर्स -√3 ना, -√3 दिया है, तो
क्या होगा, पहले क्या करेंगे, जो माइनस लगा है ना इसको बाहर करेंगे, माइनस tan इनवर्स √3 है ना, तो √3। उसके बाद देखो माइनस tan इनवर्स √3 किसका होता है, √3 किसका होता है tan में, बताओ √3 किसका होता है tan में, याद है या नहीं याद है, 60 का होता है भाई, tan 60 का। ठीक है, याद कर लो, अच्छा रहेगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या लिख सकते हो, माइनस का माइनस 60 को लिख सकते हो पाई/3, क्योंकि पाई का मान 180, 3 से भाग देंगे 60 आ जाएगा, तो मुख्य मान पाई/-3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलो 4 के बाद 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि आपको हमने फार्मूला लिखवाया था कहाँ पर, तो ये वाला देखो, कि जब साइन टेन कॉस से माइनस लगता है तो सिंपल माइनस बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कॉस से कॉट में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, कॉस में माइनस लग गया ना, तो पाई में से माइनस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में भूल जाते हैं, डायरेक्ट जैसे सिंपल जो क्वेश्चन ऊपर बना रहे ना वैसे बना करके आते हैं। नहीं भाई, नहीं ध्यान दोगे तो फिर गलत कर दोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस इनवर्स -1/2 है ना, तो इसको हम पाई में से माइनस करेंगे। कॉस इनवर्स, और 1/2 किसका होता है, 1/2 किसका होता है, कॉस किसका, 30 डिग्री का, नहीं भाई 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का पाई माइनस, ये देखो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, बोलो क्या लिख लो, 60 डिग्री। ठीक है, चलो पाई का पाई माइनस 60 डिग्री क्या लिख सकते हो, पाई/3। इसको बटा पर जोड़ घटाव कर लो तो क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3। इसको भाग देंगे 3 बार में 3 से और पाई से करेंगे 3 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और पाई से करेंगे पाई, तो हो जाएगा 2 पाई/3 आंसर। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 5 के बाद 6 देखो, tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1, तो माइनस है ना तो बाहर निकाल देंगे, tan इनवर्स 1 हो गया। यहाँ से माइनस tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिख सकते हो, tan 45, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45, 45 को यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस का माइनस 45 को लिख सकते हैं पाई/4, क्योंकि पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 के बाद 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3 है ना, 2/√3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेक इनवर्स माइनस नहीं लगाए, बहुत अच्छा। 2/√3 किसका होता है सेक में, ये होता है 30 डिग्री का, तो लिख दिए 30 डिग्री। अब सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो 7 के बाद 8। ठीक है, ये रोमन अंक में लिख दिए गलती से, ऐसे 7 8 डालो, ठीक है ना, बुक में आपको ऐसे दिया है। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 दिया है। तो देखो कुछ नहीं करना है, माइनस तो नहीं लगा, ध्यान देना है, माइनस लगा था पाई में से माइनस करना पड़ता है, प्लस में रहता है सिंपल बना देते हैं। √3 किसका होता है कॉट में, 30 डिग्री का, तो लिख दो 30 डिग्री। यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिख सकते हो पाई/6 आंसर। ठीक है, अगला 8 के बाद 9 क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल माइनस लगाए ना तो कॉस में, तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो गया। अब यहाँ से देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 किसका होता है कॉस में 45 का,
तो ये लिख दिए cos 45। अब यहाँ से देखो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल बच गया 45, 45 को लिख सकते हैं पाई/4, बाटा पे जोड़ घटाव कर देंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4, भाग देंगे 4 बार में, 4 से और पाई से करेंगे 4 पाई माइनस पाई हो गया, तो यहाँ से माइनस करोगे 3 पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। अब 10 देखो, 10 क्या है, कॉसिक इनवर्स -√2 है। ठीक है, तो देखो कॉसेक में माइनस लगता है तो सिंपल माइनस को बाहर कर लिया जाता है, कॉसेक इनवर्स और √2। अब क्या करेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 किसका होता है, 45 का ना, तो कॉसेक 45 हो गया। एक कॉसेक इनवर्स कॉस कैंसिल बच गया 45 डिग्री, माइनस है ना तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ से माइनस का माइनस 45 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान पाई/4 हो गया। खत्म। नहीं दिख रहा है क्या, कैमरा ब्लर हो गया था यार, सॉरी, अब दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया सबको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो 10 के बाद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11, 12, 13, 14 चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान देना होगा। ठीक है, 11 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हल करना है। अब देखो क्या है ना कि इतना लंबा क्वेश्चन मिल गया। अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हो वो सिंगल सिंगल बना रहे हो, तो अब इसमें क्या करना है कि 3 क्वेश्चन को एक ही साथ कर दिया, बस यही तो है, और इसमें कुछ नहीं। अब तो बना दोगे ना, देखो अलग अलग इसको तोड़ दो। tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan 45 का, तो लिख दो tan 45। ठीक है, प्लस ये देखो कॉस इनवर्स में माइनस लग गया, तो इसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है ना, तो 1/2 हो गया। ये माइनस है ना साइन में, तो बाहर निकाल देते हैं, तो प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया ना, 1/2। यहाँ से देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 1/2 किसका होता है कॉस में, 60 का ना, तो कॉस 60 हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। यहाँ से देखो 45 को क्या ले सकते हो, पाई/4 प्लस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल 60 डिग्री बच गया, 60 डिग्री को लिख सकते हो पाई/3 माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिख सकते हो पाई/6। ठीक है, पाई/6 लिख सकते हैं। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर जोड़ घटाव करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, पहले ब्रैकेट का काम किया जाएगा। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट में रहता है उसको हल किया जाता है, तो बाहर वाले को ज्यों कहते हैं छोड़ते चलो, बाहर वाला काम करो। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और पाई से करेंगे 3 पाई माइनस पाई/6 हो गया। अब क्या करेंगे, पाई/4, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई/6। अब देखो नीचे वाला का एलसीएम ले लो, 6, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे ना तो 12 हो जाएगा एलसीएम, क्या होगा 12। इसको भाग दो, 4 3 12, 3 से और पाई से करेंगे 3 पाई, प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 से और 2 से करेंगे 8 पाई, इसको भाग देंगे 2 पाई, यहाँ से माइनस करो तो क्या हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 पाई जाएगा 9 पाई/12, इसको कटा दो तो 3 का 9, 3 चौका 12, यानी 3 पाई/4 आपका आंसर हो गया। और जिनको क्लास 12 का, देखो ध्यान से सुनना, जिनको 12 का फुल कोर्स मैथ पढ़ना है तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 8383896119
इस नंबर पे आप सर से कॉल करके बात कर सकते हैं। पूरा 100% जिनको मैथ कंप्लीट करना है इस नंबर पे कॉल करके सर से जरूर बात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 देखेंगे। आप 12 है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 2, दिख रहा है साफ साफ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल है। कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है, 60 का, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, साइन 30 का। तो यहाँ से देखो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, यहाँ से 60 डिग्री बच गया प्लस ये 2 इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो 60 डिग्री और प्लस 30 दूनी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को लिख सकते हो पाई/3 और इसको भी लिख सकते हो पाई/3। दोनों को एलसीएम लेंगे 3, पाई प्लस पाई हो जाएगा यानी 2 पाई/, इसका 3 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में सबको आया ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 13 नंबर प्रश्न है। देखो ये जो 13 नंबर है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। देखो यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन वाला है कि a का मान 0 से बड़ा या बराबर y, पाई से छोटा या बराबर होगा y का मान, कि y का मान -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा होगा, कि y का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, कि y का मान -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा होगा। 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एक बार प्रश्न को लिखते हैं अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए नंबर कि 0 से बड़ा या बराबर y और पाई से छोटा। ठीक है, बी ऑप्शन है कि -पाई/2 से बड़ा या बराबर y और पाई/2 से छोटा। सी ऑप्शन है 0 से बड़ा y और पाई से छोटा। डी ऑप्शन है -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे। क्या है, साइन इनवर्स x बराबर y। तो देखो तो ये जो इनवर्स है बराबर की साइड भेजते हैं तो क्या होता है, इनवर्स हट जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं हम। देखो रफ में ये जो साइन इनवर्स है ना, जब इसको बराबर की साइड लेकर जाते हैं तो क्या होता है, इनवर्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इनवर्स है ना, तो बराबर की साइड गया तो इनवर्स हमारा हट गया तो हो गया साइन y, यानी x बराबर साइन y हो गया। तो एक अब यहाँ पर फॉर्मूला याद रखो, सूत्र से साइन y का जो मान होता है -1 से लेकर के बड़ा या बराबर और साइन y 1 से छोटा या बराबर होता है, यानी साइन का जो मान होता है ना -1 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा होता है, यानी इनके बीच में होता है। ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक होता है, किसका मान, साइन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमें तो निकालना है y यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस साइन में दोनों तरफ साइन दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो जो -1 है ना, -1 है वो किसके बराबर होता है, 1 किसका मान होता है, साइन 90 का ना, पता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 के बदले साइन 90 लिख दिए, बड़ा या बराबर साइन y, 1 के बदले साइन 90 लिख दिए, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तब यहाँ से देखो तो अब जो साइन है यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यानी ये देखो साइन से ये दोनों तरफ का साइन कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर में है, कॉमन लेकर के ये दोनों कट जाएगा, ये साइन और ये साइन बस फिल कर लिया जाता है कि कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 90 बचेगा और यहाँ से y बचेगा और यहाँ से 90 बचेगा। 90 को प्रिंसिपल वैल्यू में क्या लिख सकते हो, पाई/2 लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस, ये y इसको भी पाई/2 लिख सकते हो। तो देखो तो ये जो y का मान होगा -पाई/2 से बड़ा या बराबर और पाई/2 से छोटा या बराबर होगा। तो इसमें दिया है क्या, चेक करो तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखा, यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े हैं
कि साइन 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 कैसे कट गया। तो देखो मान लो ये माइनस साइन है, साइन 90, और ये साइन वाई है, और ये साइन 90 है। तो यहाँ पर देखो तो ये साइन दोनों को इक्वल के लिए है ना, तो साइन को जब यहाँ से कॉमन लिया जाएगा दोनों के लिए तो क्या होता है, साइन कॉमन लेंगे यहाँ पर, साइन 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 से सब कट जाता है। वो बस फील कर लेता है कट गया, वो लिखा नहीं जाता है, कटाया नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आई सबको बातें। अब चलो एक लास्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है, यहीं पर जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। ठीक है, tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स का tan इनवर्स और √3 होता है किसका, tan 60 डिग्री का। अब ये देखो माइनस है, माइनस रहेगा। आपको पता है ना कि सेक इन्वर्स में जब माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस किया जाता है, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स tan 60 डिग्री और ये पाई माइनस सेक इन्वर्स। अब एक बात बताओ, 2 किसका होता है, सेक में 2 किसका होता है, 60 डिग्री का, लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री। अब ये देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 60 डिग्री माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेकंड क्या बच गया 60 डिग्री। यहाँ से देखो 60 क्या लिख सकते हैं पाई/3 माइनस ये पाई, और इसको भी लिख सकते हैं पाई/3। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं ना, तो पाई/3 जो कहते हैं छोड़ दो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा एलसीएम 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। यहाँ से देखो पाई/3 माइनस 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, ये पाई माइनस 2 पाई, माइनस करेंगे माइनस पाई/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है ना माइनस पाई/3, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, मेहनत करोगे सब इजी है, सब इजी, कोई इसमें ज़्यादा खास चीज़ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब हम अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा क्लास 12 इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 12 की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।